नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो अभी यहाँ पर देखें तो अभी सुबह 7 बजे का जो मौसमी आकलन है और 28 सितंबर का समय है, और उत्तर मध्य राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र है, राजस्थान के उत्तरी भागों से सटा हुआ, वहाँ पर जो है एक हल्का एंटी साइक्लोन उभरा है। और ये जो है लगभग 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन धरातलीय भागों पर फिलहाल इसका प्रभाव कम है। लेकिन जब एंटी साइक्लोन बनता है तो 2 से 3 दिनों के दौरान इसका धरातलीय भागों पर भी प्रभाव दिखने लगता है। फिलहाल आज 28 सितंबर है और 28, 29, 30 सितंबर तक राजस्थान में अखंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, कुछ जयपुर संभाग, अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग से लेकर कोटा तक, जैसा कि 22-23 तारीख के आसपास भी बताया गया था मौसम चलेवास के अनुसार कि जैसे ही जो निम्न दबाव बनकर आगे बढ़ा था उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की ओर, जहां हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली के क्षेत्रों में भारी बारिश दी, उसके बाद जो है एक फिर से दौर जो है लगभग जो है 26-27 तारीख से लेकर 30 तारीख के मध्य राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में देखने को मिलेगा। वह देखने को मिल रहा है। आज भी जोधपुर संभाग, उदयपुर, अजमेर, कोटा, कुछ बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा देखने को मिलेगी। हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़, तो कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी देखें तो यहाँ पर जो है सोजत, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में आज खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम है, लेकिन कई जगहों पर मौसम बीच बीच में शुष्क भी बना रहेगा। कल के मुकाबले आज और अगले 48 घंटों में कुछ यहाँ पर बादलों की तेज़ी और कुछ बारिश में हल्की तेज़ी आ सकती है। तो यहाँ पर फसल कटाई का कार्य करने वाले किसान इस बारिश को ध्यान में रखते हुए काम करें। एक कम दबाव रेखा अरब सागर के उत्तरी भाग पर बने हुए सर्कुलेशन से लेकर पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश पर बने हुए सर्कुलेशन तक जा रही है, जिससे जो एंटी साइक्लोन का मुख्य प्रभाव है वह फिलहाल जो है ऊंचाई पर ही बना हुआ है, लेकिन इसके जो है बीच में कम दबाव रेखा है, जिससे दक्षिण पश्चिमी आर्द्र हवाओं का दौर जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, अजमेर, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कोटा और जो उदयपुर संभाग के क्षेत्रों तक बना हुआ है। और मानसून वापसी रेखा अभी भी वहीं बनी हुई है, और अब एंटी साइक्लोन उभरा है तो इसके अनुकूल गतिविधियाँ 2 से 3 दिनों के दौरान होगी। लेकिन आगे एक तूफान जो फिलीपींस से होते हुए आगे बढ़ा है, वियतनाम और म्यांमार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में कमज़ोर होते हुए प्रवेश करेगा निम्न दबाव के रूप में या चक्रवाती सिस्टम के रूप में। वो फिर से यहाँ पर मजबूत निम्न दबाव बनते हुए आगे बढ़ जाएगा, तो उसकी प्रभावशीलता ही इस सिस्टम को जो है प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए कमज़ोर कर सकती है एंटी साइक्लोन को, जिससे ये फिर से यहाँ पर जो है 3 तारीख के आसपास से लेकर हट सकता है, 2 या 3 तारीख के पहले। तो अगर वह उस समय हटता है तो मानसून वापसी पर जो है पूर्णतः ब्रेक लगेगा, और कई दिनों तक मानसून वापसी पर जो है यहाँ पर ब्रेक बना रहेगा। लगभग 10 अक्टूबर तक के समय के बाद तक मानसून वापसी की जो गतिविधियाँ हैं बचे हुए राजस्थान से नहीं हो पाएगी, ऐसी संभावित गतिविधियाँ बन रही हैं। और जैसा कि पहले से ही सितंबर की शुरुआत में ही 1 सितंबर को जो वीडियो डाला गया था, उसमें भी मौसम चलेवास के अनुसार बताया गया था कि अरावली रेंज के क्षेत्र हैं जोधपुर संभाग के, वहां से लेकर अजमेर, उदयपुर, कोटा और पूर्वी राजस्थान में जो है मानसून वापसी की संभावनाएं अक्टूबर के पहले सप्ताह के आसपास से लेकर बनती हुई दिखाई देगी। यानी लगभग पहले सप्ताह तक तो कोई खास गतिविधियाँ जो है दक्षिण पूर्व राजस्थान से लेकर अरावली रेंज तक के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि अब यहाँ पर वास्तविक रूप में प्रतीत या जो है ये होती हुई दिखाई दे रही है। जवाई बांध का गेज आज का 58.80 फीट यानी लगभग 59.59 फीट के करीब पहुँच गया है, और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ये 59 फीट को क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद केवल जवाई बांध 2.25 फीट खाली रहेगा। और जैसा कि पहले से ही अनुमान है कि इस बार जवाई बांध जो है निश्चित ही ओवरफ्लो होगा या फिर इसके गेट खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये जल्द ही जो है अगले 10 दिनों के बीच में कभी भी छलक सकता है। 10 अक्टूबर के पहले आने वाली बारिश का दौर अगर यहाँ पर बढ़ता है, जो कि अगले 72 घंटों की, तो जल्द ही ये गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसमें भी अगर वहाँ पर कैचमेंट एरिया में खंड वर्षा के दौरान कुछ कमी बनी रहती है, तो जो 4-5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य प्रभावी सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के
पूर्व से लेकर पश्चिम तक के इलाकों पर और पश्चिम जो उत्तर पश्चिमी भारत हैं वहाँ और पश्चिमी भारत के राज्यों सहित होने वाला है तेज़ बारिश का, मूसलाधार बारिश का, कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का प्रभाव अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से होने वाला है। तो उस प्रभाव में जो है ज़रूर यहाँ पर जो है भारी जल आवक यहाँ पर जवई बांध और अन्य बांधों में और अरावली रेंज की जो पूर्वी नदियाँ हैं, पश्चिमी नदियाँ हैं, यहाँ पर भी जल आवक देखने को मिलेगी। हो सकता है आने वाले समय में जो है कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिले और होने वाली बारिश अक्टूबर की जो है ऐतिहासिक बारिश भी बन जाए। राजस्थान व अन्य राज्यों के कुछ जिलों में जो है ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं। हालांकि ऐसी संभावनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। तो आने वाले समय में जो अनार बेल्ट के किसान हैं या जो राजस्थान के फसल कटाई का कार्य करने वाले किसान हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां पर फसल कटाई का कार्य हो रहा है, अगर उनको फसल कटाई का कार्य करना है तो फिलहाल अभी तो अगले 24 से 72 घंटों तक खंड वर्षा का दौर बना रहेगा, यानी 28, 29, 30 सितंबर तक। और 30 सितंबर के बाद 1 सितंबर से बारिश का प्रभाव मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित बिल्कुल जो है न के बराबर हो जाएगा। उस समय एंटी साइक्लोन का प्रभाव धरातलीय स्तर पर भी हो जाएगा अगले 72 घंटों के बाद में, जिससे यहाँ पर मौसम बिल्कुल ही शुष्क होगा। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत निम्न दबाव बन रहा होगा उस समय, और एक और इन्वेस्ट एरिया भी जो है उस बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा जैसे ही नौरू तूफान का अवशेष आगे बढ़ेगा। तो दो सिस्टम जो है यहाँ से प्रेरित होकर आगे बढ़ेंगे और दोनों का मर्ज मध्य भारत पर भी हो सकता है या आगे पीछे ये सिस्टम जरूर आगे बढ़ेंगे, जिससे हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी मध्य पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक के इलाकों में तेज़ बारिश के जो हैं दौर देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं भारी, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा के दौर भी रहेंगे। तो कुछ जगहों पर हल्की मध्यम, कहीं तेज़ वर्षा के दौर भी देखने को मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर आप ये ना समझे कि पश्चिमी राजस्थान के लिए भी जो है सब जगह के लिए भारी बारिश का अनुमान बताया हमने। हम केवल हिंट बता रहे हैं, वास्तविक जानकारी जल्द देंगे। लेकिन अगर सिस्टम जैसा अनुमान है हमारा, जैसा कि 25 तारीख को जो भारत का मैप बनाया गया था, हमारे जो कुछ ग्रुप हैं उसमें डाला गया था, जिसमें जो नौरू तूफान का अवशेष आगे बढ़ रहा है उसको जो है आगे बढ़ते हुए दिखाया, और कहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में तेज़, हल्की मध्यम, कहाँ भारी या कहाँ भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, मैप के ज़रिए भी आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। लेकिन वह केवल एक हिंट के तौर पे है, इसीलिए जो है उसको आपके आग्रह पर ही केवल एक हिंट के तौर पे बताया गया है, न कि एक पूर्वानुमान के तहत, क्योंकि पूर्वानुमान जल्द ही जो है पहले सप्ताह में दे दिया जाएगा कि कहाँ पर किस प्रकार की बारिश अक्टूबर में 4-5 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य होने वाली है। लेकिन उसको एक हिंट के तौर पर आपको दिखाया जा चुका है कि कहाँ पर किस प्रकार की बारिश संभवित हो सकती है, कहाँ भारी, कहाँ अति भारी या भारी से बहुत भारी, तो कहाँ पर हल्की मध्यम, कहाँ पर जो है तेज़ मूसलाधार खंड वर्षा हो सकती है। और साथ ही देखिए तो अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 72 घंटों के दौरान देखिए जो नीले कलर का दायरा है, यहाँ पर घने बादल बनने, जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर या जोधपुर संभाग के ज़्यादातर इलाके जो मध्य दक्षिणी भाग है वहाँ से लेकर, इसके अलावा उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और जो जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। हालांकि इस दायरे के बाहर भी बीकानेर और नागौर के जो सटे हुए इलाके हैं, जोधपुर से मिले जुले तीनों जिलों के, वहाँ पर भी कुछ बादल बनने और खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही है। लेकिन इस नीले कलर के दायरे में भी कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के बीच में और धूप छाँव के बीच में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो है नम हवाओं का दायरा बना रहेगा। इसके ऊपर जो है यानी इस नीले कलर के दायरे के उत्तर में अलवर और सीकर, नागौर, जोधपुर मध्य भाग, जैसलमेर होते हुए कम दबाव रेखा है। इसके उत्तर में जो है फिलहाल एंटी साइक्लोन है, लेकिन वह ऊपरी भागों पर ही फिलहाल जो है असर दिखने लगा है, धरातलीय भागों पर इसका असर नहीं है। इसलिए अगर बादल यहाँ पर बनते हैं तो मध्य ऊंचाई तक यानी 1500-2000 मीटर के अंदर अंदर तक पहुँचते हैं तो बारिश यहाँ पर होना निश्चित लग रहा है, यानी खंड वर्षा के रूप में, जैसा कि कल भी देखने को मिला। आज भी पाली अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की संभावना है। तो फसल कटाई करने वाले किसानों के लिए जो है यहाँ पर चिंता का विषय है। और आने वाले समय में देखें तो 5 तारीख से लेकर जो है बारिश की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी संपूर्ण राजस्थान में। तो किसान भाई बिल्कुल भी यहाँ पर जो है फसल कटाई का कार्य अक्टूबर की जो शुरुआती डेट है या जो समय है, तारीखें हैं, 2-3 तारीख के आसपास से लेकर आगे फसल कटाई नहीं करें, क्योंकि अगर करते हैं तो आगे होने वाली बारिश से आपको काफ़ी नुकसान होने की भी संभावना बन रही है।
साथ ही यहाँ पर देखें तो जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है यानी आज उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में तेज वर्षा की संभावना, कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी, लेकिन ये खंड वर्षा में होगी, कहीं 15-20 किलोमीटर के दायरे में, कहीं 40 किलोमीटर के दायरे में, तो कुछ बड़े बड़े दायरे बीच बीच में कहीं कहीं बौछार या शुष्क भी बने रहेंगे। तो वहीं ये नीले कलर के दायरे में खंड वर्षा की संभावना है। उधर जो है उत्तरी राजस्थान के आसपास से लेकर भी जो नीले कलर के दायरे बताए हैं वहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना है, और ये 72 घंटों के दौरान इसी प्रकार रहेगी। 30 तारीख के बाद ये गतिविधियाँ यहाँ पर बिल्कुल ही शुष्क होने लग जाएगी। राजस्थान के क्षेत्रों में छुटपुट इलाकों को छोड़कर 99% शुष्क मौसम बना रहेगा। और उसके बाद जो है 4 तारीख से मौसमी परिवर्तन होगा। ट्रफ की गतिविधियाँ उत्तर मध्य राजस्थान पर फिर से उभरने लगेगी, और उत्तरी राजस्थान से लेकर लगभग मध्य या पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, कुछ जैसलमेर, जोधपुर तक के, बाड़मेर तक के इलाकों तक पूर्वैया फिर से चलेगी, जिससे जो है कुछ जहां पर बारिश नहीं हुई है, फसलें मुरझा रही हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती हैं 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद यहां पर बारिश राहत दे जाएगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यानी जहां पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए फ़िलहाल 1 सप्ताह और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन 1 सप्ताह बाद हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा का दौर होने से यहाँ पर फसलों को काफ़ी राहत मिलेगी। चने की बुवाई करने वाले किसान हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ी राहत होगी कि यहाँ पर जो है आपके जो चने की बुवाई करने वाले किसान हैं या सरसों की बुवाई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, उन किसानों के लिए भी एक पाण ज़रूर मिल जाएगी। यानी बारिश होने से जो है मिट्टी में नमी बढ़ेगी और आसानी से जो है चने की बुवाई कर पाएंगे किसान, क्योंकि मिट्टी जहाँ पर सूखी है वहाँ पर किसानों के लिए जो है चने की बुवाई करना बिल्कुल ही उचित नहीं है और नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बारिश होती है तो वह ज़रूर चने की बुवाई करेंगे, तो आपके आने वाले समय में जो है चने की बुवाई ज़्यादातर इलाकों में होने की संभावना इस बारिश की वजह से बढ़ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है इसका बढ़ जाएगा। तो फिलहाल जल्द आगे विस्तार से भी जानकारी देते रहेंगे इस बारिश के बारे में। अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।